इन फ्यूचर भी आप लोगों को इससे बेनिफिट मिल जाए। सो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बात कर रहे थे कि हम लोग इस बिजनेस में क्यों हैं, ज्वाइन क्यों किया। और यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वाई यू ज्वाइन इन दिस बिजनेस, आप इस बिजनेस में क्यों आए, ये आप ही सभी लोगों के आंसर है। ये प्रैक्टिकल आंसर्स है। ये आप जैसे ही लीडर्स ने कुछ मीटिंग्स में आंसर दिए हैं। अब समझिएगा, जब आप किसी मीटिंग में आप पूछते हैं ना कि आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों ज्वाइन, सबसे ज्यादा लोग आंसर देते हैं मनी फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए हम लोगों को, हमें आर्थिक रूप से आजाद होना है, इसलिए हम इस बिजनेस को करते हैं। सुनने में बड़ा छोटा सा शब्द लगता है साथियों, जिसको आप लोग बोलते हैं मनी फ्रीडम। एक्चुअल में ये मनी फ्रीडम क्या होता है? मनी फ्रीडम का मतलब हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए नहीं होते। मनी फ्रीडम का मतलब होता है, फॉर एन एग्जाम्पल समझिएगा, कि जिस दिन आपकी पैसों को लेके फाउंडेशन खत्म हो जाए। उदाहरण के तौर पे समझिएगा, आपको एक फोन लेना है और आप किसी मॉल में जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, किसी शोरूम में जाते हैं उस फोन को खरीदने, और वहां पे खड़ा सेल्समैन पूछता है आपसे कि आपको किस रेंज का फोन चाहिए, किस अमाउंट में आप फोन खरीदना चाहते हैं। सो डायरेक्टली वो आपसे पैसा पूछ रहा है, लेकिन बिलीव कीजिएगा कि वो व्यक्ति आपसे आपकी औकात पूछ लेता है। आपकी औकात पूछता है कि वो आप फोन कितने का लेना चाहिए। और जिस दिन आपका आंसर होता है कि मुझे ये फीचर चाहिए, जैसे मान लीजिए आप यूट्यूबर है तो आपको कैमरा अच्छा चाहिए, आपको वॉइस क्लियरिटी अच्छी चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सिर्फ कॉल करनी है तो उसको बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं देखने हैं। लेकिन जब आपको आपकी जरूरत के हिसाब से चीजें चाहिए होती हैं और बजट का मैटर नहीं करता है, ये कहलाता है दोस्तों मनी फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता। आपको अपने हर छोटी बड़ी चीजों के जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बजट नहीं बना। जब आप जाते हैं दुकान पे तो ये कहते हैं कि मुझे सबसे अच्छी चीज चाहिए, या मुझे ये फीचर चाहिए, और जिस फोन में ये फीचर सबसे अच्छा हो वो मुझे दे दीजिए। इट्स कॉल्ड मनी। और पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं भाई? मनी फ्रीडम के लिए, पैसों की आजादी चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। दूसरा आंसर जो आपको सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, दैट इज टाइम फ्रीडम। आपको समय की भी आजादी चाहिए। अब समय की आजादी क्या होती है? समय की आजादी का मतलब क्या है कि आपका समय किसी का गुलाम ना हो। आपको नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नौकरों वाली सोच रखनी बड़ी बुरी बात है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं आज जॉब नहीं करता, तो मैं सुबह आज 6 बजे, 6:15 बजे उठ गया क्योंकि मुझे 7 बजे से मीटिंग करना था। लेकिन कोई मुझे इस बात के लिए विवश नहीं कर सकता है कि आपको सुबह 7 बजे उठना ही उठना है। आपकी तबीयत ठीक हो, बुरी हो, आपके घर में कुछ फंक्शन हो, आपको ड्यूटी आना है। आप बताओ, एक व्यक्ति जिसकी सैलरी 50,000, 60,000 रुपए है या 1 लाख रुपए है, उसके घर में एक छोटा बच्चा है, उसका बर्थडे है, और उसको अपने बॉस को मनाना पड़े कि बॉस आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, तो क्या उसके पास समय की आजादी है क्या? नहीं है। वो चाहे सैलरी जितनी भी कमा ले, लेकिन उसका हर आधा घंटा ड्यूटी टाइमिंग में, हर 5 मिनट उसके बॉस या उसका जो भी सीनियर है, उसका जो भी मालिक है, उसके आदेश पे चलता है। तो टाइम फ्रीडम का मतलब ये होता है दोस्तों, समय की आजादी। आपका समय किसी का गुलाम नहीं है, और आप अपने हिसाब से अपने समय को मैनेज कर पाए, इट्स कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। यानी आपको 7 बजे उठना है तो आप 7 बजे उठो, आपको 9 बजे उठना है तो आप 9 बजे उठो,
आपको 10 बजे उठना है तो आप 10 बजे उठो, आपको 12 बजे उठना है तो आप 12 बजे उठो। अब इस चीज का गलत मतलब ये मत निकाल लेना कि मैं कह रहा हूँ 12 बजे उठो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 6 बजे उठो, आप 5 बजे उठो, लेकिन ये आपकी मजबूरी ना हो, यह आपके संस्कार हो। आपको जल्दी उठना है, उठो। लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप नहीं उठना चाहते हो, तो आप आराम से लेटो, आप दवाई खाओ, आप विश्राम करो। नौकरी की तरह नहीं कि यार काम हो ना हो, पैसे हो ना हो, स्वस्थ ठीक हो ना हो, मुझे सुबह 9 बजे टिफिन लेके भागना है तो भागना है। तो मनी फ्रीडम आप लोग समझ गए। बहुत सारे लोग जवाब देते हैं आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, बहुत सारे लोग जवाब देते हैं टाइम फ्रीडम चाहिए। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी के लिए हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। अब ये सिक्योरिटी क्या होती है भाई, सिक्योरिटी क्या है, थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग सेशन पे चलेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, सिक्योरिटी का मतलब अभी आप लोगों ने देखा कोरोना आया, भगवान न करे कभी किसी कंट्री में ऐसा हो, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। 1 महीना 2 महीने बड़े आराम से चला। उसके बाद वो लोग जो कहते थे मैं फला कंपनी में ब्रांच मैनेजर हूँ, फला कंपनी में 30 मान खान हूँ, उसको घर के खर्चे चलाने के लिए पैसे नहीं। तो एक ऐसा सिस्टम जो आपको उस समय भी पैसा देता है जिस समय आपकी जॉब नहीं होती है, जिस समय आपका बिजनेस नहीं होता है, इसको सिक्योरिटी बोलते हैं। जैसे जब अभी कोरोना की हम लोग बात कर रहे थे, तो कोरोना में वो लोग बड़े सक्सेसफुल रहे जिनका बिजनेस ऑनलाइन था, वो लोग बड़े सक्सेसफुल रहे जिनकी नेटवर्क मार्केटिंग में टीमें थी। बजाय इसके जो लोग जॉब कर रहे थे, जिन लोगों का अपना बिजनेस था, 20-20 लाख रुपए लगा के लोगों ने दुकानें बनाई थी, सामान खरीदा था, लेकिन दुकान नहीं खुलेगी तो पैसा नहीं आएगा, और ना दुकानें खुल रही थी ना पैसे आ रहे थे, यानी कि उनके पास सिक्योरिटी नहीं। तो कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए भी करते हैं कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो, उनके पास एक सिक्योरिटी हो कि जब कुछ भी नहीं चलेगा तब भी ये बिजनेस मुझे पैसा देगा। और कुछ लोग यहीं पे ये भी आंसर करते हैं कि हमको रॉयल्टी इनकम चाहिए। रॉयल्टी इनकम को बहुत सारे लोग समझते हैं, समझाते हैं अलग अलग तरीकों से। लेकिन अगर रॉयल्टी इनकम को एक लाइन में समझना हो तो समझिए कि रॉयल्टी इनकम एक आम के पेड़ की तरह, जिसे आपके दादाजी ने लगाया और दादाजी ने उस आम के पेड़ का फल खाया। दादाजी के बाद या दादाजी के साथ आपके पापा ने भी खाया, पापा के साथ आप भी खा रहे हैं या आप भी खाएंगे, और आपके बाद आपके बच्चे और आपके बच्चों के बाद उनके बच्चे भी उस पेड़ को खाएंगे। लेकिन वो पेड़ लगाया कब गया था? एक बार आपके दादाजी ने लगाया। तो कोई भी एक ऐसा काम जिसको आप करते तो एक बार है, लेकिन उसका फायदा पीढ़ियों तक मिलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका बेनिफिट मिलता रहता है, उसको आप रॉयल्टी इनकम बोलते हैं। तो रॉयल्टी इनकम भी चाहिए लोगों को, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। कुछ लोग नेम एंड फेम के लिए करते हैं, और अच्छी बात है कि आज लोगों की ये सोच बन गई है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ पैसे ही नहीं मिलते, इज्जत भी बड़ी मिलती है, शोहरत भी बहुत मिलता है, नेम एंड फेम भी बहुत मिलता है। कुछ लोगों को सोनू शर्मा बना है, बड़ा नाम कमाना है। जैसे आप नेम एंड फेम की बात करें तो यहाँ पे मैंने अमिताभ बच्चन की फोटो डाली है। अमिताभ बच्चन के पास आज किसी चीज की कमी नहीं है। तो हर व्यक्ति चाहता है उसको दुनिया के सारे लोग जाने, उसका बहुत नाम हो, उसकी प्रसिद्धि हो, उसका नाम है, उसका सिग्नेचर बन जाए। नेम एंड फेम चाहिए, और एक अच्छा लीडर बनना है, इसलिए भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो ये 6 मेन पॉइंट है भाई। और 6 मेन पॉइंट्स का मतलब क्या है? ये जो ज्यादातर लोग हैं, जब भी आप किसी मीटिंग में, किसी वेबिनार में जब लोगों से सवाल पूछेंगे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, तो आपको यही 6 जवाब मिलेंगे। अब ये सारा बताने का क्या मतलब है? क्यों बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? आप जानते होंगे, आप सभी लोगों के पास आंसर होगा।
दोस्तों, असली जो मुद्दा है वो अब है कि मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा था इतनी देर से ट्रेनिंग के नाम पे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं। बड़ा बेवकूफी भरा ट्रेनिंग सेशन क्यों बता रहा हूँ। जो काम कर रहा है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन है, उसको पता है क्यों कर रहा हूँ। लेकिन लोगों को सिर्फ इतना पता है कि मुझे $50 आज कमाने हैं, आज मुझे $10 कमाने हैं, आज मुझे ये करना है। दोस्तों, समझ के देखिएगा, मैं हमेशा से कहता हूँ, एक मुकेश जी हैं, होस्टिंग कर रहे हैं आज, 30,000 रुपए की नौकरी करते हैं, 20-25 साल पढ़ाई करके आए हैं और 16 घंटे की डेली नौकरी करते हैं, तब जाके वो 30,000 रुपया कमा। और आपके सपने क्या हैं मेरे भाई? मनी फ्रीडम चाहिए आपको, टाइम फ्रीडम चाहिए, लीडर बनना है आपको, नेम एंड फेम चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए। वो चीजें चाहिए जो आपने 30 साल पढ़ाई करके, बहुत सारी मेहनत करके और बहुत सारे पापड़ बेल के आपको नहीं मिला। वो सारी चीजें आप इस बिजनेस से पाना चाहते। एक व्यक्ति भी इस मीटिंग में ऐसा नहीं होगा जो अपने दिल पे हाथ रख के पूरी ईमानदारी से ये कह दे कि आज जितनी मेहनत मैं अपने बिजनेस के लिए, जितनी मेहनत मैं अपनी नौकरी के लिए करता हूँ, जहां से मुझे 25-30 हजार रुपए महीने के मिलते हैं, उतनी मेहनत मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करता देता हूँ। इसलिए मैं समझा रहा था आपको कि आप ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, मैंने आपको बताया, आपको आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए। जहाँ पे आपको 30,000 रुपए महीने के मिलते हैं ना, वहां पे तो आप 10 घंटे काम कर सकते हो। आप, एक व्यक्ति जो कहीं ऑफिस में काम करता है, किसी दिन हाउसकीपिंग वाला ना आया और बॉस बोल दे कि भाई एक चाय लेके आ जाओ, नीचे से दौड़ता हुआ जाता है, शीशे की कप में वो गर्म चाय हाथ जलाते हुए, कांपते हुए लेके आ जाता है, बॉस को दे देता है। तो उसमें उसको शर्म नहीं आती? झाड़ू भी लगा देंगे ऑफिस में, काम भी कर लेंगे, कहीं कोई बुराई नहीं है। जो काम उनका नहीं है वो भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे 30,000 रुपए महीने मिल रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, आपको क्या चाहिए? मनी फ्रीडम चाहिए ना, आर्थिक आजादी चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए। इतने पैसे चाहिए कि बजट ही ना हो किसी चीज का। सिक्योरिटी चाहिए, आपको जिंदगी भर पैसों की कमी ना हो। नेम फेम चाहिए, पॉसिव पैसिव इनकम चाहिए, रॉयल्टी इनकम चाहिए, आपको लीडर बनना है आपको। और मेहनत, सुबह 7 बजे मीटिंग रखा जाता है, 7 लोग आते हैं, 17 लोग आते हैं, और आप बनेंगे करोड़पति। भाई मजाक नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल बिजनेस है। और ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप जाग जाओ। आपने जो सपने देखे हैं ना, वो पूरे होंगे, लेकिन आपको समर्पण करना होगा। आपको अपना 100% देना होगा। आपको मेहनत करने होंगे। एक्सक्यूजेस दोगे तो एक्सक्यूजेस ही रह जाओ। आप एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते अगर आपके सपने करोड़ों वाले। अगर आप 1,000, 2,000, 500, 10,000, 20,000, 50,000 कमाने के लिए आए हो, एक्सक्यूजेस चल जाते हैं। लेकिन अगर आप सच में मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और सिक्योरिटी के लिए आए हो ना, आपके बहाने नहीं चलेंगे। आप ये नहीं कह सकते रिजल्ट नहीं आ रहा। आप ये नहीं कह सकते कि सर आज टाइम नहीं मिल पाया, आज मैं मीटिंग में इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरी नींद नहीं खुली। तो ये छोटे छोटे एक्सक्यूजेस को छोड़ दीजिएगा। अगर सपने इतने बड़े हैं तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, आपको आगे निकलना पड़ेगा। खैर, थोड़ा और आगे चलते हैं और अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक, जैसा मैंने बताया था। और मुझे उम्मीद है अभी थोड़ा सा दिमाग से कुछ जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो निकली होगी, आप लोगों की सोच थोड़ी सी पॉजिटिव हुई होगी कि हम लोग क्यों आए हैं। अब ये समझ में आ गया है सबको कि क्यों आए हैं। अब हमको समझना है कि नेटवर्क मार्केटिंग होता कैसे। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, ऐसे 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 करते हैं, ये करते हैं, ऐसे करते हैं। आज आप लोग प्रोफेशनली नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, कई लोग सुन के बड़ा
सोचते होंगे कि अरे नवीन सर क्या कह रहे हैं कि 90% लोग जो हैं अनप्रोफेशनल तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो प्रोफेशनल तरीका क्या है, किन स्टेप्स पे नेटवर्क मार्केटिंग में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, टीम बनाने के लिए आप अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों बड़े ही ध्यान से देखिएगा, आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा सफलता की सीढ़ियां, जो स्टेप्स हैं आप सक्सेस, ये आपको दिखते हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोफेशनली करने के लिए 5 स्टेप बनाए गए हैं। 5 स्टेप में अगर इन पांचों स्टेप को आप समझ लेते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं, किसी का बाप भी आपको रोक नहीं सकता। अब ये 5 स्टेप्स क्या है? तो सबसे पहला स्टेप होता है दोस्तों अप्रोच करना। आप सबसे पहले अप्रोच करते हैं। अब अप्रोच क्या होता है, कैसे होता है, अगले स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप करते हैं अप्रोच। अप्रोच करने के बाद आप उनको इनवाइट करते हैं, आमंत्रण देते हैं अपने यहाँ प्लान को समझने के लिए। इनवाइट करने के बाद क्या होता है दोस्तों, प्लान प्रेजेंटेशन। और प्लान प्रेजेंटेशन के बाद आप उनको करते हैं फॉलो अप, और फॉलो अप के बाद आप उनको इस बिजनेस में स्वागत करते हैं, ज्वाइन कराते हैं। ये 5 स्टेप, और ये पांचों जो स्टेप्स है ना, ये एक भी स्टेप अगर आपका अच्छा नहीं है, यानी कि आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। मतलब अगर आप अप्रोच कर रहे हैं और आप कह रहे हैं यार ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, तो हो सकता है आपका अप्रोच इनविटेशन तक ही ना जाता हो। क्या? क्योंकि आपको अप्रोच करना नहीं आता, और जब आपको अप्रोच करना नहीं आएगा तो आपका इनविटेशन पे बात नहीं है। अब अप्रोच और इनविटेशन दोनों आपका सही है, लेकिन वो बात आपकी प्लान प्रेजेंटेशन तक नहीं पहुंच रही है। दैट मीन्स आपको प्लान प्रेजेंटेशन करने नहीं आता है, फिर भी आपको ज्वाइनिंग। प्लान प्रेजेंटेशन भी हो गया, लेकिन आप उनको फॉलो अप नहीं कर रहे तो भी आपको ज्वाइनिंग। यानी कि ये जो पांचों स्टेप्स हैं, ये बहुत ही प्रोफेशनली और बहुत ही स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए आपका इन चीजों पे, तभी जाके आप सक्सेस हो सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। और ये जो पांचों चीजें हैं, ये एक यूनिवर्सल लॉ पे काम करता है, जिस लॉ को, जिस रूल को, जिस प्रिंसिपल को आप बोलते हैं लॉ ऑफ रेशियो, अनुपात का नियम। ये पांचों चीजें इसी रूल पे काम करते हैं, इसलिए इन पांचों को समझने के बाद हम समझेंगे लॉ ऑफ रेशियो इस पे अप्लाई कैसे होता है, कैसे हम लोग ये समझते हैं कि हम कितना सही हैं और कितना गलत है, कैसे ये सिस्टम काम। सो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों अप्रोच, जो पहला स्टेप है नेटवर्क मार्केटिंग। हिलने की गलती मत कर लेना भाई। जितने आगे जाओगे ना आप, बड़े अच्छे टॉपिक्स और बड़े अच्छे आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पे नॉलेज मिलने वाला। नेटवर्क मार्केटिंग की पहली सीढ़ी जो सबसे पहले आपको सीखनी है, दैट्स कॉल्ड अप्रोच। अप्रोच क्या होता है, किस चीज को बोलते हैं अप्रोच, किस चिड़िया का नाम? आपके समझने के लिए सिर्फ 2 लाइन है। जब भी आप किसी बिजनेस के लिए किसी भी व्यक्ति से पहली मुलाकात करते हैं और बिजनेस से रिलेटेड पहली बात उससे बातचीत की शुरुआत करते हैं, इसको बोलते हैं अप्रोच करना, उसके तक पहुंचना, उससे स्टार्टिंग करना, ये अप्रोच है। सो सबसे जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों तक पहुंचना, अप्रोच करना, उनसे बात की स्टार्ट करना। कैसे स्टार्ट करेंगे वो भी मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग है ना, बोलते हैं लोग ही नहीं है, किससे बात करें, किसको बताएं, किसको समझाएं? अभी बताऊंगा आपको किसको बताना है, किसको आप समझाओगे, किसको अप्रोच। अच्छा, एक और लोगों के पास सवाल उठ रहे होंगे कि जो इसमें मैंने दूसरी लाइन ऐड की है कि हमें अप्रोच करना ही क्यों है, क्यों करना है अप्रोच?
यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने जोड़ा है। अप्रोच इसलिए करना है क्योंकि अप्रोच करेंगे तभी इनवाइट कर पाएंगे लोगों से। जब बातचीत ही नहीं करोगे तो अगले लेवल में आपकी बातचीत जाएगी नहीं ना। आप अप्रोच नहीं करोगे तो लोग इनवाइट नहीं होंगे, और लोग इनवाइट नहीं होंगे तो लोगों का प्लान प्रेजेंटेशन नहीं होगा। यानी अप्रोच इसलिए करते हैं कि जितना ज्यादा आप अप्रोच करेंगे उतना ज्यादा आपका प्लान प्रेजेंटेशन होगा सबसे पहले। और जितना ज्यादा आपका प्लान प्रेजेंटेशन होगा, कुछ लोग तुरंत ज्वाइन कर लेंगे और कुछ लोग आपके फॉलो अप्स में होंगे। यानी जितना ज्यादा प्लान प्रेजेंटेशन होगा उतना ही ज्यादा आपको फॉलो अप्स मिलेंगे, और जितना ज्यादा आपको फॉलो अप मिल रहे हैं, जितनी ज्यादा आपको ज्वाइनिंग्स मिल रही है, उतना ही जल्दी आप सक्सेस हो सकते हैं इस बिजनेस। सो अप्रोच करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अप्रोच करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में वो सफलता के शिखर तक जाते हैं, और जो अप्रोच नहीं करते हैं मेरे भाइयों, वो लोग बहुत आगे नहीं जा पाते। सो अप्रोच करना बहुत जरूरी है। अब अगला पॉइंट, अप्रोच कैसे करेंगे। अभी तो आपने समझ लिया अप्रोच क्या होता है, आपने ये भी समझ लिया क्यों करना है अप्रोच। अब अगला कैसे करोगे यार अप्रोच। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें मैंने ऐड नहीं किया है मैनुअली, लेकिन मैं जरूर इसमें आप लोगों को बताना चाहूंगा। और अभी मैं बात भी कर रहा था कि बहुत सारे लोग कहते हैं लोग ही नहीं है, किसको अप्रोच करें, किसको बताएं ये सिस्टम, किससे बात करें। दोस्तों, ऑन एन एवरेज हर एक व्यक्ति दिन में करीब करीब 3 4 5 हजार लोगों को देखता है। अभी खैर हम लोग लीक पे ही चलेंगे कि अप्रोच कैसे करना है। उससे पहले भारती, देखो उसको। तो उससे पहले हम लोगों को देखता है, समझना है दोस्तों, अप्रोच किसको करोगे कैसे करोगे वो भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन किसको करें। आप समझो, आप सुबह 7 बज रहे हैं, आप उठते हो, आप वॉकिंग के लिए जा रहे हो पार्क में, और उस पार्क में आपको हो रहा उस पार्क में आपको एक माली दिखता है जो अपने पौधों को पानी दे रहा है, घास को पानी दे रहा, पार्क में पानी डाल। आप रोज जाते हो, आप भी उसको दुआ सलाम करते हो। आपने उससे पूछ लिया भाई कैसा चल रहा है, घर परिवार में सब अच्छा है, कहता हाँ अच्छा है। आपने उससे पूछ लिया कैसी आपकी नौकरी कैसी चल रही है, इनकम कैसी मिल रही है। वो आपको परेशानियों का पूरा पहाड़ आपके ऊपर डाल, आपको अपनी सारी मजबूरियां बता देगा कैसे वो प्रॉब्लम है। आपने उसको बोला भाई मैं एक पार्ट टाइम काम करता हूँ, इससे बहुत अच्छा इनकम आ रहा मुझे, और आप भी कर सकते हैं। एक हमारी मीटिंग होती है रात को 9 बजे, एक बार आके समझ लो, शायद आपका कुछ अच्छा हो जाए। आप समझो ऑटो में बैठे हो, ऑटो में कहीं जा रहे हो, उस ऑटो वाले को आप नहीं जानते, वो ऑटो वाला आपको नहीं जानता, लेकिन पैसा किसको नहीं चाहिए। उस ऑटो वालों से बड़ा छोटी छोटी बातों से स्टार्ट कर सकते हो। भाई कैसा चल रहा आपका बिजनेस, ऑटो आपका है किराए का है, कितना कमा लेते हो दिन का, अच्छा थोड़ा टाइम मिल पाता है कि आधे घंटे कुछ पार्ट टाइम काम कर सकते हो गया कुछ। आपने उनको बुला लिया, आप चाय वाले के पास बैठे हो, चाय वाले को अप्रोच कर सकते हो। आप सब्जी लाने जा रहे हो, आप सब्जी वाले को अप्रोच कर सकते हो। आप बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हो, आप टीचर को अप्रोच कर सकते हो। हर व्यक्ति को अप्रोच किया जा सकता है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे ऐड कीजिएगा, याद रखिएगा दिमाग, अप्रोच का मतलब ज्वाइनिंग नहीं होता है। मुकेश जी कई बार कहते हैं, मैं सुनता हूँ मीटिंग में, वो कहते हैं कि अप्रोच का मतलब, आप सोचोगे कि अप्रोच में ज्वाइनिंग हो जाए, नहीं होगा। अप्रोच का क्यों करते हैं अप्रोच, कि हम लोगों को इनवाइट कर पाए, लोगों को अपनी मीटिंग में बुला पाए। आप किसी व्यक्ति को अप्रोच इसलिए कर रहे हो ताकि आप उसको मीटिंग में बुला पाओ।
और जब वो मीटिंग में आ जाता है तब उससे मीटिंग देखने के बाद उससे ज्वाइनिंग की बात कर पाओ। खैर वो अगले स्टेप्स हैं, उनको हम लोग बड़े डिटेल में समझ। तो अप्रोच करने के लिए लोगों की कमी नहीं है, कमी कहाँ पे है? नियत की कमी। लोग आज, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, जो लोग मुंबई में रहते हैं, जो लोग किसी शहर में रहते हैं जहाँ पे एटलीस्ट मेट्रो है, ट्रेन है, बस स्टॉप्स है, कभी जाइएगा वहां पे देखिएगा बहुत सारे सेल्समैन, बहुत सारे वो पर्चे बांटने वाले लोग किसी ना किसी चीज का प्रचार करते हैं, वो पर्चे लेके बांटते रहते हैं। क्रेडिट कार्ड बनाने वाले लोग पर्चे बांटते रहते हैं। वो दिन भर में, जब कभी आप उनसे जाके बैठिएगा, उनसे बात कीजिएगा, वो दिन भर में करीब करीब 100 से 200 लोगों से बात करते हैं क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए, और शायद कोई एक व्यक्ति बनवाता होगा। कई बार तो वो भी नहीं बनाते। ये सड़कों पे लोग छतरी लगा के जियो का सिम बेचते हैं, एयरटेल का सिम बेचते हैं। आप कभी उनसे ना बड़ी दूर से आप उनको देखते हो, उनका एक कंपनी से एक टारगेट मिलता है कि डेली आपको 100 लोगों को बात करनी है, 100 लोगों के नंबर यहाँ पे लिख के देने हैं, तब आपको सैलरी मिलेगी। वो 100 लोगों से बात कर लेता है पूरे दिन में। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको 15,000 की सैलरी मिलती है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, बोलेंगे मैंने 4 लोगों से बात की, चारों ने मना कर दिया, मैं डिमोटिवेट हो गया, मेरे से काम नहीं होगा। अभी 15,000 की नौकरी करेगा, सुबह से शाम तक वो लोगों को बुलाता रहेगा, सर जियो का ऑफर चल रहा है, आ जाओ देख लो, सिम मिल जाएगा, फ्री में दे रहा हूँ, पोर्ट करा लो। एक 30-40 हजार का नौकरी करने वाला भी यही करता है, एक 50,000 की नौकरी करने वाला भी यही करता है। लेकिन आप 3 से 4 लोगों को बताने के बाद थक जाते हैं। ये डिफरेंस है, क्योंकि आप ऑनेस्ट, आप हार्डली इस काम को नहीं करते। तो अप्रोच करने के लिए लोगों की कमी नहीं है, लोग बहुत हैं। जरूरत है तो सिर्फ आपको प्रोफेशनल होने की, आपको डेडिकेशन दिखाने की, आपको हार्ड वर्क करने की। चलिए आगे बात करते हैं, और बहुत लंबा नहीं लूंगा, क्योंकि इस मीटिंग को हम लोग पार्ट पार्ट में करेंगे तो बड़े आराम से आप लोग समझ जाएंगे। 7:50 भी हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों की अप्रोच कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, और ज्यादातर लोग गलत तरीके से अप्रोच करते हैं, जिसकी वजह से उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है जो रिजल्ट उनको मिलना चाहिए। सो प्रोफेशनल तरीका क्या है अप्रोच करने का? खैर, अप्रोच भी 2 तरह का होता है। हमेशा दिमाग में रखिएगा कि अप्रोच 2 तरह का होता है। एक फिजिकल अप्रोच, यानी जहां पे आप लोगों से पर्सनली मिलके उनको अप्रोच करते हैं, और दूसरा जो ऑनलाइन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप अप्रोच करते हैं। सो जब भी आप फिजिकल अप्रोच करते हैं, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है। पहला पॉइंट, बी पोलाइट एंड स्माइलिंग फेस। आप विनम्र रहिए। आपको अपने गुस्से पे बड़ा काबू रखना होगा। अक्रोधेन जयते। आप जब भी बात करते हैं, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पहली बार में डस लेते हैं, कुछ ऐसा बोल देंगे कि आपका पूरा विश्वास ही उठ जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग से। आपको लगेगा आप गलत सिस्टम में आ गए, आप गलत बिजनेस को चूज कर लिया, शायद आपने बहुत दुनिया की ऐसी गलती कर ली जो आपको नहीं। कौन देता है आपको जिसने दुनिया में कुछ नहीं किया, जो सुबह से शाम तक फावड़ा लेके खेती कर रहा है? अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ खेती करना कोई गलत काम है, बहुत अच्छा काम है। लेकिन वो व्यक्ति जिसने दुनिया में कभी कुछ नहीं किया, वो आपको बताता है नेटवर्क मार्केटिंग गलत है। लेकिन उस हर सिचुएशन में आपको पोलाइट रहना है, आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। ये पहला रूल है नेटवर्क मार्केटिंग। दूसरा, मेक आई कांटेक्ट। जब भी आप लोगों से बात करते हैं, कोशिश कीजिए कि आप उनकी आईज की तरफ देखिए, उनकी आंखों में आंखें डाल के देखिए। अब यहाँ पे भी बड़ा मुश्किल है। आंखों में आंखें तो डालना है, लेकिन ध्यान में रखना है कि घूरने में और आई कांटेक्ट बनाने में बड़ा डिफरेंस है। आप कहीं ऐसे तो नहीं देखते कि उसको लग रहा है कि आप उसको घूर रहे हैं, या आप उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
ऐसा लगेगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो जब भी आप आई कांटेक्ट करते हैं, किसी दिन हम लोग बड़े डिटेल में बात करेंगे आई कांटेक्ट कैसे होता है। तो आई कांटेक्ट करते समय बिल्कुल आंखों में नहीं देखते हैं, जो दोनों आंखों के बीच का स्पेस है जो सीधे नाक के ऊपर है, जहाँ पे आप टीका लगाते हैं, औरतें जहाँ पे बिंदी लगाती हैं, उसके आसपास देखना। और आई कांटेक्ट क्यों जरूरी है? आई कांटेक्ट एक सिमिलरिटी का भाव पैदा करता है आपके पास, मतलब बराबरी का भाव पैदा करता है। आप ऐसा लगता है, आप कॉन्फिडेंस से आपको दिखाता है, आपके अंदर एक ऊर्जा दिखाता है। और साइंटिफिकली भी एक दूसरे से आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं जब आई कांटेक्ट करते हैं। और सामने वाला व्यक्ति को लगता है कि वो अपने बराबर के किसी व्यक्ति से बात कर रहा है, ना बड़ा ना छोटा। और नेटवर्क मार्केटिंग में सब लोग बराबर ही रहते हैं। सो आई कांटेक्ट आपको रखना है। ओपन गेस्चर, ओपन गेस्चर क्या होता है? ओपन गेस्चर का मतलब होता है आप कैसे खड़े होते हैं जब लोगों से मिलने जाते हैं, तो आप कैसे बैठते हैं लोगों से मिलने जाते हैं, इट्स कॉल्ड गेस्चर। आपका शरीर का हाव भाव, जिसको आजकल बड़े सारे लोग बोलते हैं ना बॉडी लैंग्वेज, तो बॉडी लैंग्वेज समझ लीजिए। तो आपका ओपन गेस्चर होना चाहिए। कई लोग जाते हैं मिलने किसी से, क्लाइंट से, और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठ जाते हैं। ये आपके एरोगेंट होने का सिंबल है, ये आपके एटीट्यूड को शो करता है। आपका पोजीशन हमेशा वेलकम होना चाहिए। आप एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के कृष्ण कन्हैया बन के नहीं खड़े हो सकते। आप अपनी जेब में हाथ डाल के नहीं खड़े हो सकते। बॉडी लैंग्वेज पे एक पूरा हम लोग सेशन रखेंगे, बात करेंगे। सो यहाँ पे सिर्फ इतना समझिए कि आप जब किसी से मिलने जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए सीधा बैठिए या सीधा खड़ा रहिए, बहुत ज्यादा बॉडी मूवमेंट ना हो। एक हाथ के ऊपर आपके हाथ बंधे नहीं होने चाहिए, आपके पैर क्रॉस नहीं होने चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब भी आप किसी से मिलते हैं तो उसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। डिस्टेंस का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति इधर खड़ा है तो दूसरा इधर खड़ा है, तो बीच में 1 से 1.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति आपसे दूर जा रहा है, आप उसके ऊपर ही चले जा रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग इतने ज्यादा क्लोज हो जाते हैं कि वो व्यक्ति आपको इग्नोर करने लगता है, वो आपका प्लान नहीं समझता है। वो इस बात में रहता है कैसे थोड़ा इसको दूर किया जाए, कैसे थोड़ी दूर से बात की जाए। तो इन सब चीजों का आपको, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आप जब मिलते हैं तो ध्यान रखें। एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में बताया गया, दूसरी तरफ आपको ग्राफ दिख रहा होगा, कि जब आप लोगों को अप्रोच करते हैं, जब लोगों से आप अपने बिजनेस की शुरुआत करने जाते हैं, तो 55% ये बात मैटर करती है कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या था। आप किस तरीके से खड़े थे, किस तरीके से बैठे थे, आपकी आंखें कैसी थी, आपका हैंड मूवमेंट क्या कह रहा था, आप कितने कॉन्फिडेंस थे। आपकी क्लोजिंग 55% सिर्फ आपके बॉडी लैंग्वेज पे निर्भर करती है। यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज अगर सही है तो आपका 55% डील क्लोज हो गया। अब कई लोग सोच रहे होंगे यार मैं तो सिर्फ ऑनलाइन काम करता हूँ, वहां पे बॉडी लैंग्वेज कैसे दिखाऊंगा? तो वहां पे वो 55% आपका कम्युनिकेशन स्किल ले लेता है, आप बात कैसे करते हैं, खैर उस पे भी आगे आएंगे। 55% बॉडी लैंग्वेज, 38% टोन ऑफ वॉइस। टोन ऑफ वॉइस का मतलब क्या होता है? बातों का प्रेशर, बातों का उतार चढ़ाव, कब किस बात पे कितना प्रेशर देके आप बात करते हैं, उस बात करने का तरीका जो है आपका, शब्दों का जो दबाव है, शब्दों का उच्चारण कई बार तेज होता है, कई बार कम होता है। ये टोन ऑफ वॉइस 38% मैटर करता है कि कैसी आवाज में आप बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ राम राम, तो इसका मतलब क्या है? मैं नमस्ते कर रहा हूँ आपको, अभिवादन कर रहा हूँ, आपका रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन इसी राम राम को थोड़ा सा प्रेशर कम कर दिया जाए वर्ड के ऊपर से, राम राम, क्या मतलब इसका? मैं आपको देख के और शायद कुछ निगेटिव भावना रख रहा हूँ, या कई बार कुछ ऐसा देख लिया जो नहीं देखना होता है,
या आप नहीं देखना चाहते तब भी बोलते हैं राम 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 राम। तो शब्द दोनों सेम है। आपका जो शब्दों का प्रेशर है, जो आपने वर्ड्स का टोन रखा है, वो टोन चेंज हो जाता है। अब समझिए कि आप किस तरीके से अपने टोन को एडजस्ट करते हैं। ये 38% मैटर करता है, आधे लोगों को पता ही नहीं होगा। 38%। अच्छा, 7% अभी भी बचता है। ये 7% क्या है भाई? ये 7% है वर्ड्स यूज्ड। आप कैसे शब्दों का उपयोग करते हैं जब लोगों से बात करते हैं, बड़ा मैटर करता है। एक अच्छे शब्द लोगों को बड़ा मोटिवेट करता है। एक ऐसा शब्द जो आपने यूज किया, जैसे एक बार मैंने किसी मीटिंग में कोई ट्रेनिंग ले रहा था, वहां पे मैंने बोल दिया था कि यार कुछ लोग जो हैं कुछ पैसों के लिए अपने आप को बम बांध के उड़ाने के लिए तैयार हैं, और आपको 2 लोग नहीं मिलते जोड़ने के लिए, आपको 4 लोग नहीं मिलते। खैर उसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन किसी बंदे ने मुझे बोला कि ये शब्द जो हम लोग आतंकवादी यूज कर रहे हैं, ये वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है, ये वर्ड सही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग। हम एग्जाम्पल अच्छे भी तो दे सकते हैं। तो मुझे लगा हाँ भाई ठीक है, अच्छी बात हो सकती है। तो आप किस तरीके के शब्दों का चयन करते हैं, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और आज के लिए जो लास्ट हम लोग सिर्फ अप्रोच का ही बात कर पाएंगे, अगले स्टेप्स कल बात करेंगे। और आज का जो लास्ट बचा है उस पे हम लोग बात करें कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए जब आप अप्रोच करते हैं ना। क्या क्या होना चाहिए आपके पास, व्हाट आई शुड रेडी विथ, क्या क्या चीजें तैयारी होनी चाहिए। आप युद्ध करने जाते हो, या जो हमारे देश के सैनिक हैं, जो आर्मी वाले हैं, जब वो लड़ाई करने जाते हैं, क्या होता है उनके पास? हथियार रख के जाते हैं, सारी चीजें तैयार करके जाते हैं, हेलमेट वगैरह। तो आप जब अप्रोच करने जाएंगे किसी को, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले चीज समझिएगा, योर नॉलेज इज योर पावर। आपकी जानकारी, आपका ज्ञान, आपकी ताकत। आप लोगों को बताने चले जाते हो, आपके पास नॉलेज नहीं होता है, आप बोलते हो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ब्लॉकचेन पे काम करता है, सामने वाले उलट के पूछता है यार ब्लॉकचेन क्या होता है, आप कहते हो रुक जाओ अपलाइन को लाइन पे लेता हूँ। और कई कई जगह तो अपलाइन भी ऐसे हैं, उनको भी नहीं पता। अब वहां पे कैसे कैसे करके अपलाइन बताता है, अब वो पूछ लेता अच्छा ब्लॉकचेन कैसे चेक करें, नहीं पता। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, हर व्यक्ति अपने से अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहता है किसी भी सिस्टम में। सबके साथ सब नहीं जुड़ते। लोग कहते हैं ना आपके पास ये होगा, टाई लगा लो, कोट लगा लो, बढ़िया से चश्मे पहन लो, बड़ा बढ़िया घड़ी पहन लो, बाल बड़े अच्छे कर लो, लोग जुड़ जाएंगे। नहीं जुड़ते यार। पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो इम्प्रेशन का है। आप लोगों को कितना प्रभावित कर पाते हो अपनी बातों से। जब एक व्यक्ति को लगता है ना कि वो सही साथ में जा रहा है, वो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। जब आपके पास नॉलेज होता है, जब आप अच्छी बातें करते हैं, जब आप अपने सिस्टम के बारे में एक्सपर्ट होते हैं, जब दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको डिमोटिवेट नहीं कर पाएगा। और हर व्यक्ति जिससे आप बात करोगे ना, उसके मन में कहीं ना कहीं नॉलेज होता है कि शायद ये वो व्यक्ति है जिसके साथ मैं जुड़ जाऊंगा तो मुझे आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ लेके जाएगा, और मुझे जो आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं मिला शायद वो ये व्यक्ति दिला देगा, क्योंकि इसके पास नॉलेज है, क्योंकि ये नेटवर्कर है, और क्योंकि ये प्रोफेशनल नेटवर्कर। कैसे पता चलेगा? आपके बातों से पता चलेगा आप क्या बात करते हैं। सो आपकी जो नॉलेज है वो आपकी पावर है। हमेशा एक डायरी पेन रखिए अपने पास। बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं। आजकल नया फैशन है, मोबाइल में ही सब कुछ लिख लेंगे, नाम भी सेव कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। कल एक व्यक्ति से बात होती है, वो कहता है कल 10 बजे मैं आपको पेमेंट करूंगा, और 4 लोग और मिल जाते हैं। एक कहता है 10 बजे कॉल कर लेना, एक कहता है 10 बजे मीटिंग कर लेना, सबका नंबर मोबाइल में 10 बजे करके सेव कर लिया। और जिसकी मीटिंग करनी थी
उसको बोल रहा सर आपका पेमेंट नहीं आया, वो कहता है कैसा पेमेंट। तो एटलीस्ट आप सही सही फॉलो अप कर सकते हैं। कई बार आप रास्ते में किसी से मिलते हैं, उसका नंबर नोट कर सकते हैं। तो हमेशा जब भी आपके पास एक डायरी एक पेन जरूर रखिए। जो लोग फिजिकल काम करते हैं साथियों, विजिटिंग कार्ड रखते हो। कितने पैसे खर्च करते हो? 300 रुपए का 1000 विजिटिंग कार्ड। आप किसी के पास जाओगे तो आप उसको बोलते हो नंबर सेव कर लो। उससे अच्छा लगता है जब अपने जेब से आप अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के उसको देते हैं कि भाई ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, रखो, और इसको जब भी जरूरत पड़े मुझे कॉल। चौथी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना, डोंट गिव रॉन्ग इंफॉर्मेशन टू एनी प्रोस्पेक्ट। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रोस्पेक्ट को कोई भी गलत जानकारी नहीं दे। जानकारी नहीं दोगे चलेगा, गलत जानकारी में। गलत जानकारी का मतलब क्या है? आप किसी को प्लान बता रहे हो, उसने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपको उसका आंसर नहीं पता है, चल जाएगा। आप बोल दो आप अपने अप्लायंस से बात करा रहे हो, आप कल बता दोगे उनको। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 दिन ज्वाइनिंग लेट हो जाएगी या नहीं होगी। लेकिन अगर आपने उसको गलत आंसर दे दिया, ना जानते हुए भी आपने कॉन्फिडेंस में आके उसको गलत चीज बता दी, अब वो आके उसी बात को गलत तरीके से परोसता जाएगा और एक बहुत बड़ी चेन बन जाएगी और सारे लोगों के पास गलत इन्फॉर्मेशन, और वो सारे लोग इन फ्यूचर कमाने लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक भी बंदा नहीं कमा पाता है या उसको बाद में पता चलता है तो वो कहता है यार ये लोग तो झूठ बोल के दे देते हैं। डोंट फॉरगेट टू थैंक्स। हर व्यक्ति को धन्यवाद करना ना भूलें। नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपके साथ अच्छा कर रहा है, जो आपके साथ जुड़ रहा है वो भी, जो नहीं जुड़ रहा है वो भी। तो दोस्तों ये पहला स्टेप था जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता कैसे लेनी है। और उसका पहला जो पॉइंट था अप्रोच का, आज हमने बात किया अप्रोच क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किसको करना है, और क्या क्या होनी चाहिए हमारे अप्रोच में। सो अगर आप आज जो चीजें अप्रोच के बारे में मैंने बताई हैं, सिर्फ इन चीजों को भी आप अपने ऊपर लेके आते हैं तो आपका अप्रोच अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों जैसे ही अप्रोच अच्छा हो जाएगा, कल हम लोग इनविटेशन पे बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि सुबह सुबह लोग जब उठते हैं तो बड़े आलस में होते हैं और सुबह सुबह 2 घंटे की मीटिंग नहीं करना चाहता। सो इनविटेशन वाला जो पार्ट है वो कल हम लोग सीखेंगे। और 1-2 दिन आप लोगों को चांस दूंगा। चांस देने का मतलब अभी हम लोग कल भी थोड़ा सा अप्रोच को दोबारा से 5 मिनट में रिपीट करके